नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त काल के दौरान जो प्रगति हुई थी उसके बारे में। और हम लोग बात करेंगे आज आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि गुप्त काल में बहुत सारी प्रगति हुई। बहुत बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने जो खोजें करी उन खोजों से भारत का नाम विश्व मानचित्र पर स्थापित हुआ। देखिए, गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। अतः इन दोनों शाखाओं का यानी ज्योतिष विद्या और गणित का बराबर विकास हुआ। गणित के क्षेत्र में इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि दशमलव पद्धति की खोज थी, यानी डेसिमल सिस्टम की खोज थी, जिसे विश्व इतिहास के लिए क्रांतिकारी घटना माना गया। अरबों ने इस डेसिमल सिस्टम को या दशमलव पद्धति को भारतीयों से सीखा और यूरोप के लोगों ने इसी दशमलव पद्धति को अरेबियन लोगों से या अरबों से सीखा। अगर हम लोग अरब के लेखकों के वृत्तांत पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि अरब लेखकों ने स्पष्ट रूप से इस पद्धति की खोज का श्रेय यानी डेसिमल सिस्टम की खोज का श्रेय भारत के लोगों को दिया है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने अपने ग्रंथों में इसी पद्धति का, दशमलव पद्धति का उल्लेख किया है। इलाहाबाद जिले से प्राप्त 448 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि 5वीं शताब्दी के आरंभ में दशमलव पद्धति भारत में ज्ञात थी। इस काल के गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विदों में आर्यभट्ट के विचार सबसे अधिक वैज्ञानिक थे। इनके ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम और इसमें बताए गए बुनियादी गणित सिद्धांतों का आने वाली शताब्दियों के गणितज्ञों ने अनुकरण किया। आर्यभट्ट को क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और ज्योमिति आदि विषयों का जन्मदाता माना जाता है। उनकी पाई के मान की गणना 3.1416 एवं सौर वर्ष की अवधि की गणना 365.358 दिवस की थी। ये गणनाएं आधुनिक गणनाओं के मान से दशमलव के बाद में 3 अंकों तक समान है। ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र घोषित करने वालों में आर्यभट्ट का नाम अग्रणी है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने एक बड़ी क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण ग्रहण होता है। आर्यभट्ट भारतीय खगोलवेत्ताओं में सर्वाधिक गहन वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न खगोलवेत्ता थे। उन्होंने अनेक क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिन्हें परवर्ती खगोलवेत्ताओं ने वैज्ञानिक दृष्टि एवं वैज्ञानिक समझ की कमी के कारण इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बजाय त्याग दिया। यहां तक कि वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने भी आर्यभट्ट के सिद्धांतों को अमान्य बताकर उनकी कठोर आलोचना की थी। आर्यभट्ट के बाद दूसरा प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ और ज्योतिषी वराहमिहिर थे, जिनका प्रमुख ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर ज्योतिषी के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में। उन्होंने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक तथा पोलिश नाम के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं में विभक्त किया: तंत्र यानी गणित ज्योतिष, होरा यानी जन्मपत्री और संहिता यानी फलित ज्योतिष। वराहमिहिर के अन्य 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बृहद संहिता, बृहद जातक तथा लघु जातक। गुप्त काल में गणित एवं ज्योतिष के एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्त को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आभास था। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी का स्वभाव सभी को अपनी ओर आकृष्ट करना है। ब्रह्मगुप्त ने भारतीय ज्योतिष में आए विदेशी सिद्धांतों की आलोचना की। उन्होंने जैन विचारधारा की उन सिद्धांतों की भी आलोचना की
जिनमें 2 सूर्य, 2 चंद्र और दोहरे नक्षत्रों को माना गया था। इसी प्रकार भास्कर प्रथम गुप्त काल के एक अन्य विज्ञ खगोल शास्त्री थे। वे ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। उन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर अपनी टीकाएं व स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं: